सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ताकि आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे से समझ पाएं। राइट, तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 विद देयर कैपिटल 50,000 एंड 30,000। तो 50,000 कैपिटल है अमिताभ की, राइट, एंड बाबुल की कैपिटल है 30,000 हियर इन दिस क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड ऑन। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%, राइट। बाबुल इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2500। एनुअल सैलरी है, ठीक है, तो एनुअल सैलरी है, दैट वी डिड नॉट वांटेड टू चेंज दिस, ठीक है, तो इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये एनुअल सैलरी है, तो इसको एज इट इज ही आपने रिकॉर्ड करना है, राइट। तो इट बिकम्स 2500, राइट। एंड ये सैलरी है एनुअल, दिस इज एनुअल सैलरी। एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5,000, ठीक है, मैनेजर को 5,000 का कमीशन अलाउड है, मैनेजर कमीशन है इसमें कितना है, उसको 5,000 का अलाउड कमीशन है। अमिताभ हैज ऑल्सो गिवन अ लोन ऑन 1 अप्रैल 50,000 का लोन दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट अर्न्ड इज 22,250, ठीक है, तो 22,250 जो है वो प्रॉफिट्स अमाउंट है, ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट्स हैं हमारे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द पार्टनर्स एंड कैपिटल ईयर एंडिंग 31/2020। तो अब सबसे पहला काम क्या है, लोन कब दिया है? 1 अप्रैल 2019, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट अर्न्ड इज, ठीक है ना, तो 22,250 हमारा प्रॉफिट है। तो 22,250 में से सबसे पहले हमें मैनेजर का कमीशन, जो पूरी फर्म का खर्चा है, वो घटाना है, ठीक है ना। तो 22,250 में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे, दैट बिकम 17,250, राइट। अब 17,250 पे बेसिकली दिस इज तो 17,250, अब ये हमारे पास प्रॉफिट है, राइट। अब ये मेरे पास प्रॉफिट है, बट यहां पे एक और चीज मेंशन है, दैट इज कि अमिताभ ने लोन दे रखा है 50,000 का, राइट। तो जो 50,000 का जो लोन है और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो इंटरेस्ट रेट 6% हमें लेना है, ठीक है ना। तो 3,000 वुड बी कंसीडर्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट 17,250, उसमें से 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, एंड इट बिकम्स 14,250, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं क्या क्या हमने किया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। आपको एक चीज याद रखनी है कि पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ फर्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है कुछ, राइट। वो डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो पूरी फर्म के खर्चे हैं, मैनेजर को कमीशन देना है सेल पे, ये पूरी फर्म का खर्चा है, राइट। और अगर फर्म ने किसी से लोन उठा रखा है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो भी पूरी फर्म का खर्चा है। तो जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो पी एंड एल अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, एंड व्हाट वी आर मेंटेनिंग, हम तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए हमें पी एंड एल अकाउंट के जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट में से पहले डिडक्ट करने होते हैं। यहाँ पे जितना प्रॉफिट 22,250 गिवन है, इसमें से सबसे पहले मैनेजर कमीशन लेस करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट जो लोन का है, ठीक है ना, वो लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 14,250 बचेगा। अब हमें जो भी खर्चे हैं जो पार्टनर्स के हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, राइट।
तो ये वर्किंग नोट बेसिकली मैंने आपके लिए बना दिया, जिसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया कि किस किस तरीके से बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया, राइट। उसके बाद वाला काम क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको, ए को और बी को। ए की सैलरी कितनी है 50,000, 6%, ए का कितना बन जाएगा 50,000 एट द रेट 6%, ये बनेगा मेरे पास 3,000, राइट। और बी का कितना बनेगा 30,000 का 6%, दैट इज 1800, राइट। तो 30,000 का एट द रेट 6% बनेगा मेरे पास 1800, राइट। तो दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा 4800। तो ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सैलरी भी गिवन है, राइट। एनुअल सैलरी टू बी, बी इज अलाउड एनुअल सैलरी, टू बी इज सैलरी लिख देते हैं डायरेक्टली। बी सैलरी इज 2500, राइट। तो 2500 सैलरी हो गई, ये हो गया। और यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं थी, कमीशन है मैनेजर का वो हमने लिख चुके हैं हम, राइट। एनुअल सैलरी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। अब 14 to 50 में से, ठीक है, ये दोनों चीजें माइनस होंगी, 4, 5, 6, तो ये बनेगा 7300, राइट। तो लेस होने के बाद मेरे पास यहाँ कितना बचेगा 6950, और 6950 जो है वो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए एंड बी, विच इज 6950 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेशियो गिवन है दैट इज इन 3:2, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा 3/5, एंड बी का शेयर होगा 6950 मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से अगर मैं इसे काटूंगा 6950 को, तो बनेगा 5 1 times 5, 5 3 15, 5 9 45, 0। तो 1390 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 327, 39 प्लस 241, तो ये बनेगा 4170 इसका, और इसका बनेगा 6950 मल्टीप्लाई 2 विच इज 13, 6 to the 12 plus 1 13, 900, एक मिनट, 18 19, 6 to the 12 plus 1 6950 divide by 5 1390 multiply by 2, it becomes 1390 multiply by 2, क्योंकि पहले इसको काटेंगे तो बनेगा 1390 multiply by 2 करेंगे तो बनेगा 0 8 26 27 80, राइट। और ये प्लस हो गया कितना बनेगा 6950, एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स बिकम्स 14250, ठीक है। तो हमें किस तरीके से करना होता है क्वेश्चन को, एक बारी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पूरी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो पी एंड एल को सब्जेक्ट करते हैं, और जो फर्म के एक्सपेंसेस है वो पी एंड एल अकाउंट के को सब्जेक्ट करते हैं। तो प्रायर मेकिंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू मेंटेन पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में से ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। वो जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट इज अ प्रॉफिट टू बेसिकली दैट कम्स कैरी फॉरवर्ड इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट वहां से माइनस करने के बाद आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, ये समझना है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना है इस क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। तो आई होप आपको ये वाला कैटेगरी समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को सीखना है, समझना है, ठीक है। सो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके लिए, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।